हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ है, जो कि 27 जुलाई 2023 का शिफ्ट थर्ड, उसको आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। और ये जो तरीका है मेरा, अब जो फेस कैम पहले हुआ करता था वो फेस कैम मैंने हटा दिया है और मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो अब यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसका चलेगा, ठीक है। तो फेस कैम आपसे नहीं दिखेगा मेरा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं आज अपना क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 फ्री होगा सभी के। लगभग 35,000 बच्चों ने इसको अप्लाई यानी कि इसको अटेम्प्ट किया है। तो उसी बीच में हम भी अटेम्प्ट इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज का सिलेक्शन होता है उस लैंग्वेज को भी हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे और जो रेडी टू बिगिन का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो उसमें सबसे पहले मैं अपना रीजनिंग बनाऊँगा, फिर उसके बाद जीके बनाऊँगा और उसके बाद फिर यहाँ पर हम इंग्लिश को सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो हम यहाँ पर जो है अपना मैथ्स को यहाँ पर लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये 4 तरीका होता है मेरा सॉल्व करने का, यानी कि पहले रीजनिंग को किया जाता है, फिर जी को किया जाता है और फिर इंग्लिश और फिर लास्ट में मैथ। इसमें क्या होता है, ये 3 जो पोर्शन है लगभग मेरे पास 30 मिनट के अंदर लगभग ये कंप्लीट हो जाता है। बचता है लास्ट में मैथ, जिसमें कि 30 मिनट लगभग आसपास बचते हैं। तो मैं इसको मैथ को उसमें सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं अगर आपको देखना है कि आप अक्सर टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप इस तरीके को अपना के देखिए। एक दूर मौके में आपका जो अप्रोच है, अगर आपका अप्रोच मेरे से अच्छा है, आपने उसको इस 3 पार्ट को अगर आपने 20 मिनट के अंदर कर लिया या 25 मिनट के अंदर कर लिया, आपने यहाँ टाइम बचा लिया मैथ के लिए ज़्यादा, तो आपका स्ट्रेटेजी अच्छा होगा। आप अपने कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं भी जरा उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। लेकिन अगर ये जो अप्रोच मेरा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसको एक बार फॉलो करके देखिएगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम इसको रेडी कर लेते हैं। बहुत हो गया भाषण, अब रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रीजनिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले 19 और 34 से 5 और 6 है, तो 27 के साथ में रिलेशन क्या बनेगा। तो अगर हम बोलेंगे 19 दूनी 38, 19 को हम दुगना किए और उसमें -4 कर देंगे तो आ जाएगा। उसी प्रकार से 5 × 2 किए और उसमें 4 घटा दिए तो 5 दूनी 10 में एकदम सही चलेगा। 27 दूनी 54, 54 में से 4 घटा दिए तो 50 बचेगा। इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 4, 3 और 16 है, तो 4 और 3 साथ में क्या रिलेशन बन रहा है। तो 4 या 12 में 4 × 3 करके हम क्या किया, 4 × 3 + 4 कर देंगे 16 आ जाएगा। 6 × 4 करके +4 किए होंगे तो 28 आ जाएगा। तो यानी कि 8 दूनी 16, 4 20। इसका ऑप्शन जो मेरा सी जो बी का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बताने पूछा है कौन सा सॉल्व होगा यहाँ पर। तो हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जो पहला ऑप्शन हम क्या ले लेते हैं, डिवीजन हो रहा है। डिवीजन को कुछ नहीं करेंगे हम, माइनस प्लस को लास्ट ऑप्शन पहले ले लेते हैं। तो 171/3 है, माइनस को कर देते हैं +16 और प्लस को करते हैं माइनस × 72, 412 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो उसको छोड़ देना चाहिए। जिससे फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं 171/3 और माइनस को लिखें 16 प्लस यहाँ पे 72 है, प्लस 72 है और इसको -412 कर देते हैं, यानी हमको लाना है 572। चलो ठीक है। तो देखो 3 के बार में कटेगा, 3 × 5 = 15 और 21 हो गया, 7 × 21 हो जाएगा, यानी 57 आ गया यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे 16 और 57 को जो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 57 × 16 करेंगे तो 7 × 6 = 42 के बाकी 4 6 × 5 = 30, 4 × 34, 7 × 7 5 × 5 तो हो गया 2 7 4 11 बाकी के 5 3 8 1 912। अब 912 में भी हम क्या करेंगे, 912 में 72 जुटेगा तो 2 2 4 7 1 8 984 में से 412 जाएगा। यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। आंसर पहला ऑप्शन बन गया है, पहला ऑप्शन से ये काम बन गया है। चलो उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, ABV GET BYK JUQ है, कुछ करके ऑप्शन आ रहा है। तो हम पहले इसको अब ABCD लिख लेते हैं हम, क्योंकि हम ABCD हमेशा लिख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ABCD एक बार लिखने से मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन पे दिमाग में आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर ABCDEFGHIJK हो गया, LM, फिर NOPQRSTUVWXYZ, यहाँ पर हो जाएगा NOPQRSTUVWXYZ। अब देखते हैं EBV है, तो E और B के बीच में कितना रिलेशन, E और B में 2 का रिलेशन है, G और E में कितना का रिलेशन, 1 का रिलेशन है, B और Y में 2 का रिलेशन, यानी कि आंसर होगा GET सही हो जाएगा, गलत है। फिर यहाँ पूछ रहा, अब इसको जो वैल्यू है ये वाला को हम सब इसको एक जगह फिक्स कर देते हैं। तो चलो इसको पहले हम फिक्स कर देते हैं, एक बार इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो ये फिक्स हो गया हमारा, इसको हटा दो, ऊपर कर लो ना।
अब क्या यहाँ पर है, तो 17 इंटू 4 क्या पूछ रहा है, किसको हटाना चाहिए। तो यहाँ पर भागा को कुछ तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ पर कट जाएगा, मल्टीप्लाई को प्लस कर देते हैं। देखते हैं पहले, नहीं हमको बड़ा नंबर लाना है, 17 चौक 68 तो चाहिए। तो डिवीजन को प्लस कर दें क्या, प्लस को नहीं इसको भी नहीं होगा, प्लस को माइनस कर देते हैं। ये हो सकता है 17 इंटू 4, देखो 17 इंटू 4 और 17 इंटू 4 किए, प्लस को हम क्या कर रहे हैं, प्लस को नहीं माइनस प्लस कर रहे हैं ना, प्लस को माइनस किए 6 डिवीजन बाई 2 और प्लस 27। देखते हैं यहाँ 3 बार में आ गया, 17 चौक 68 और 68 में से ये 24 चला गया तो आ गया 8 4 12 यूनिट 2। आंसर सही हो रहा है कौन सा ऑप्शन में, प्लस और माइनस को चेंज करने पर। इसके बाद यहाँ पे आता है p के बाद t है, यानी कि p के बाद t है तो 3 का डिफरेंस है, t के बाद फिर यहाँ पर t के बाद फिर 3 का डिफरेंस x होना चाहिए और x के बाद 3 का डिफरेंस, ठीक है। तो यानी आंसर स्टार्ट होगा x से। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद q के बाद o आ रहा है, यानी q के बाद यहाँ पे o आ रहा है, यानी कि -1 हो गया और o के बाद फिर यहाँ पर m आ सकता है, यानी x के बाद m आएगा। एक ही ऑप्शन हमारा x के बाद m, वही आंसर होना चाहिए और m के बाद एक बार क्या आएगा। चलो आंसर बन गया ये वाला। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है ये क्वेश्चन को क्या पूछा है, क्या n + g इज द हस्बैंड ऑफ b, यानी n इज हस्बैंड ऑफ d, n इज हस्बैंड ऑफ d, n इज हस्बैंड ऑफ d, ठीक है। प्लस और माइनस कर लेते हैं। हैशटैग का मतलब e इज मदर ऑफ b, तो d इज मदर ऑफ z, d इज मदर ऑफ z, ठीक है, d इज मदर ऑफ z। और डॉलर का साइन e इज फादर ऑफ b, तो z इज फादर ऑफ b, तो z क्या फादर है किसका, b का, तो b का फादर है तो b यहाँ नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा, हाउ n रिलेटेड टू b, n कैसे रिलेटेड है b से, n रिलेटेड यहाँ से है फादर्स हो गया, यानी कि पैटर्नल ग्रैंड फादर नहीं होगा, पैटर्नल, n इज पैटर्नल ग्रैंड फादर, इन दादा हो गया ना, ठीक है। यहाँ हिंदी में दादा आता है लिखे हुआ, हाँ n m का दादा है, n b का दादा है, चलो ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है क्या कि सम रिंग्स आर फिंगर, सम रिंग्स आर फिंगर, सम रिंग्स, ठीक है, सम रिंग्स क्या फिंगर हैं। फिर क्या कहता है कि सम फिंगर्स आर टो, फिर सम फिंगर्स क्या टोज हो गए और नो टो इज ईयरिंग, कोई भी टोज क्या ईयरिंग्स नहीं है, ठीक है, ईयरिंग्स नहीं है। उसके बाद पूछा है कि सम ईयरिंग्स रिंग, नो ईयरिंग्स रिंग, नो ईयरिंग्स रिंग, बात सही है क्या, कह नहीं सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। सम टोज आर रिंग, सम टोज आर रिंग, ये भी नहीं कह सकते हैं कि नीदर कंक्लूजन्स फ्लो, ठीक है, कह नहीं सक पा रहे दोनों में। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है एस के बाद डैश है, यानी कि एस यहाँ है तो एस के बाद तो कन्फर्म है कि आर आएगा और उसका यू सी टी, यानी कि पहला हमारा आर तो यहाँ भराएगा ही, आर तो लेंगे ही लेंगे, यू सी टी एस आर, और एस आर के बाद फिर यहाँ भरा यू सी टी, फिर यानी कि आर के बाद यू सी टी आ रहा है तो यू आएगा। अगर यहाँ पे u और c होना चाहिए था, यहाँ पे c नहीं, यहाँ पे c है तो यहाँ पे d होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो u c के बाद d होगा, आर यू सी डी, आर यू के बाद सॉरी c हटा दो, आर यू के बाद d होगा, आर यू के बाद d, आर यू के बाद d होगा। कैसे पहचान में आएगा, यहाँ c आ रहा है तो यहाँ पर d आएगा, तो वहाँ पे u के बाद e आ रहा है, तो इसे पहचान में u के बाद d ही आने वाला है, इसीलिए मार रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे तो a यहाँ लिखा है और ये भरा है, यानी 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, यानी 8 का वैल्यू को आएगा, तो ये दोनों में कोई ऑप्शन होना चाहिए। क्यों कि ये रंगा है खाली है, रंगा है खाली है, यहाँ पे रंगेगा, तो यानी ये दो ऑप्शन आएगा। ए यहाँ था तो ए यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन बी देखो, ए यहाँ ए बी तिरछा तुरछे गुना किया था, तिरछा तुरछी सब चल रहा है ना, तो ए यहाँ था, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ, डी यहाँ, ई यहाँ, तो ई के बाद एफ यहाँ होना चाहिए, तो एफ यहाँ होगा और ये आंसर हो जाएगा। एफ यहाँ था, ई के बाद यहाँ पे एफ यहाँ होना चाहिए ना, देखो तो डी है, डी कहाँ गया, यहाँ पर डी था, डी हो गया, ए यहाँ था, बी यहाँ आया, सी यहाँ गया, सी के बाद डी यहाँ आएगा, डी के बाद ई यहाँ आएगा, आंसर ये वाला होगा, ई के बाद एफ। इसके बाद इंडिया रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि इंडिया का ठीक ऑस्ट्रेलिया का कंगारू हो गया। चलो फिर ये वाला एक सर्किल कितना है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे कहीं बिंदु बनेगा, तो दो ऑप्शन में है, ये उल्टा एक है, ये भी उल्टा एक है, ये भी उल्टा एक है, तो उल्टा एक ये है, इसमें सीधा एक, तो आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद 11 36 121 है, तो 11 है 36 है डैश 121 है, 185 है और 266 है, तो क्या बनेगा, देखो 11 और 15 25 का अंतर हो गया और 181 है तो 4 का अंतर हुआ होगा और 12 6 18, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर बढ़ेगा, 72 आना चाहिए, यहाँ पर 72 आएगा क्या, एकदम आएगा 36 का स्क्वायर, 72 से फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर होना चाहिए, तो देख लेते हैं 72 में अगर हम 49 जोड़ देते हैं तो 9 2 11 8 4 12, एकदम सही आ रहा है, 72 सही इसका आंसर बनेगा। आगे चलते हैं, क्या बना है, आगे बना है एफ ए आर्म को, क्या है एफ ए आर एम को क्या लिखा गया है, एच टी डी पी लिखा है, ठीक है। एफ के बाद एच कितना माता है, एफ के बाद एच कितना माता है, 1 प्लस हुआ, यानी 1 प्लस हुआ, ए के बाद डी प्लस 2 हुआ और आर के बाद टी कितना +1 हुआ और एम के बाद पी जाएगा तो +2 हुआ, यानी कि +1 +2 का कहानी चला है। एफ ओ डबल ओ डी है तो एफ के बाद +1 करेंगे
एफ के बाद एच ना है, +1 के एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद यहाँ पे एच से आंसर स्टार्ट होगा, एच से 2 ऑप्शन में है। और ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद प्लस क्यू चलेंगे, तो आर के बाद आर, यानी कि एच के बाद आर आएगा, तो आंसर एक ही ऑप्शन में एच आर क्यू जी हो गया। आगे चलते हैं, ये फिगर किस में मिलेगा, तो ये देखो फिगर यहाँ पर है, यहाँ मिल रहा है क्या, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है छोटा, यहाँ पे मिल रहा है बड़ा में, देखो यहाँ भी ऐसा करके। इसके बाद 13, 17, 27 है, 13, 17, 27 से क्या रिलेशन बन सकता है, 13, 17, 27 से क्या रिलेशन बन सकता है, इसको देख लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 13 और 7 तो दोनों को जोड़, अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 13, 7, 12, 8, 20 हो रहा है, 20 में से 2 चला गया, 13, 17, 30 हो गया, नहीं ऐसा तो बन नहीं रहा है। इसका मतलब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, 13 है तो 6 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और 6 चौक 24 और -1, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, 4 × 6 -1, नहीं ऐसा तो रिलेशन नहीं बना पा रहा है। और 17 दूनी 34 और 13 दूनी 26, सॉरी 17 दूनी 24, नहीं ऐसा भी नहीं बन रहा है। तो 13 दूनी 26 नहीं, 17 दूनी 34, कुछ रिलेशन बना रहा है क्या, कहीं पर रिलेशन देख लो, 12 है, तो अगर हम 13 × 17 भी 23 भी करें, कुछ रिलेशन नहीं बन पा रहा, छोड़ दो इसको भी, नहीं बन पा रहा है। तो इसके बाद बताने बोला कि ये इधर बन रहा है तो ऐसे बनना चाहिए, तो एक ऐसा बनेगा, एक ही ऑप्शन में है, नहीं 2 ऑप्शन में, ऐसा है ऐसा है। ये तीर इधर गया है तो तीर ऐसे है, तो तीर बाहर की ओर बनेगा, यही ऑप्शन बनेगा, और ये अंदर है तो ये भी अंदर, यही ऑप्शन आ रहा है, कहीं पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पूछ रहा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि बीच का यहाँ पे हम डिवीजन देंगे, क्योंकि 4 2 यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, तो पहले सेकेंड ऑप्शन ले ले, क्या सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि प्लस बीच में है, 7 + 5 -4, और माइनस है तो -2, 7 + 5 -4 भागे, यहाँ पे देंगे डिवीजन का साइन देंगे, डिवीजन 2 -3 = 7 आना चाहिए। देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 7 5 12, 12 में से 5 गया, 7 आ गया आंसर, चलो ठीक है, ये ऑप्शन सही बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे कंफर्ट लिखा है, तो कंफर्ट में देखो तो COMFORT, ठीक है, फॉरेन है, तो FOREIGN, चलो ये ऑप्शन होगा, IGN यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर L के बाद क्या था, डैश RALMT 4 डैश है, ठीक है, 4 डैश है, TRALM -R। अब देखो RALM के बाद आ रहा है T, तो L है, L के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे M आना चाहिए, यहाँ पे M आएगा, और M के बाद फिर यहाँ पर क्या आएगा, M के बाद T आना चाहिए, तो M और T से आंसर स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, LMTRA, यानी कि यहाँ पे LMT के बाद यहाँ पे RA होगा, यानी MTRA ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है क्या, MTRA यहीं पे मिल रहा है, चलो ठीक है, हो गया आंसर पर। और R के बाद क्या मिलेगा, R के बाद A मिलेगा, तो R के बाद लास्ट में A आना चाहिए, चलो ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है कि इसका फिगर एग्जैक्ट मिरर इमेज पूछा, अगर राइट साइड में रखते हैं, जहाँ बोला राइट साइड में रखने पर, इधर रखेंगे तो ये ऊपर है, यहाँ पे ऐसा बना है, तो फिगर तो सही बनेगा, लेकिन ये बाहर की ओर बनेगा, तो ये एक ऑप्शन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे खाली होना चाहिए था, यहाँ पे खाली होना चाहिए, ये ऑप्शन खाली बन रहा है, ठीक है, और ये इधर था, ऐसा ही रहेगा, चलो ठीक है, ऑप्शन बी हो गया इसका सही आंसर। नो स्ट्रीक इज अ लाइन, तो नो स्ट्रीक इज अ लाइन, नो स्ट्रीक इज अ लाइन, कोई भी स्ट्रीक लाइन नहीं है, ठीक है। सम लाइन्स आर बैंड्स, सम लाइन्स क्या है, बैंड है, ठीक है, मान लेते हैं बैंड्स हैं, और ऑल बैंड्स आर फ्लैशेस, और ऑल क्या है, ब्लैंड्स क्या है, फ्लैशेस है, कुछ ऑल बैंड्स फ्लैशेस है। तो यहाँ कह रहा है कि सम फ्लैशेस आर स्ट्रिक्स, सम फ्लैशेस आर स्ट्रिक्स हो सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं, और नो फ्लैश इज लाइन, नो फ्लैश इज लाइन ये कह सकते हैं, गलत बात बोल रहा है, तो नीदर कंक्लूजन फॉलो करेगा, चलो ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि ये बताओ वैल्यू क्या होगा, जब बड़ा नंबर आता है तो पहले हम माइनस करते हैं, तो माइनस से आएगा, नहीं माइनस से तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं, 7 दूनी 2 1 3 2 1 3, और यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर तो यू नहीं पाएगा, तो 7 दूनी 2 1 3 2 1 3 ऐसा तो मिल रहा था, अच्छा ठीक है, यानी कि 339 हो गया, और 339 में अगर 100 घटा देंगे तो 239 आ सकता है। 132 में जोड़ेंगे 4 2 6 6 3 196 आ गया, 196 में 100 घटाए तो आ जाएगा, ठीक बन गया लॉजिक। अब यहाँ देखो 132 को जोड़ेंगे 2 4 3 7, और यहाँ पे 2 1 3 372, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं, आगे कौन सा ऑप्शन है, 181 है, तो 6 1 7 हो जाएगा, 7 तो कभी ये होने वाला है नहीं। लास्ट का तीसरा ऑप्शन है 9 8 17, 9 8 17 के बाकी के 1 8 8 16, 16 के बाकी 1 267, ठीक है, ऑप्शन सी बन गया सही आंसर। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि ये फिगर फिर क्या पूछा, एग्जैक्ट मिरर इमेज पूछा, ठीक है, ये इधर बना है तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये बाहर की ओर बनेगा, तो इधर बनेगा, ये वाला पार्ट इधर के आना चाहिए, ये 2 ऑप्शन मारा, 3 ऑप्शन मारा, ये अंदर में है तो ये भाग अंदर में होना चाहिए, ठीक है, ये भी अंदर बना, ठीक है। और तिरछा तिरछी अगर देखेंगे तो तिरछा तिरछी ये भी सही चल रहा है, और इसका देखेंगे तो इसके बीच में सादा, इसके बीच में सादा, तो ये ऑप्शन ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है क्या, एक बार कंफर्म कर लो।
पहले फिगर पकड़ो, इधर आ गया, ये इधर बाहर हो गया, ये वाला दोनों रंगा आएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये अंदर आ जाएगा, ठीक है, और ये अंदर में चला गया, ठीक है, ये बाहर हो गया, ये वाला रंगेगा तो ये बाहर में, तो बाहर यही ऑप्शन सही चल रहा है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसके बाद हीरो ऐसे लिखा है कि HEROES, हीरोज़ लिखा हुआ है क्या, LBVLBW, ठीक है। और हम देखेंगे अगर एच का उल्टा कुछ होगा, नहीं, उस एच का उल्टा नहीं है। और एच के बाद एल का डिफरेंस कितना है, यानी कि +3 गया है प्लस में। ई के बाद बी गया है तो यानी कि -2 गया है। आर के बाद भी गया तो यानी आर के बाद भी आएगा तो +3 आ रहा है, ठीक है। और ओ के बाद एल आ रहा है यानी कि -2 गया है। ई के बाद फिर बी आ रहा है यानी कि ई के बाद बी, तो ओ के बाद एल आया ना, ओ के बाद एल है तो -2, ई के बाद बी है तो ये भी -2, और एस के बाद डब्ल्यू आ रहा है, एस के बाद डब्ल्यू है तो ये भी +3 है। ऐसा क्या हुआ कि +3 -2 +3 -2, यहाँ पे -2 आ रहा है। हाँ, अब देखते हैं एस के बाद डब्ल्यू, देखो तो एस के बाद डब्ल्यू यानी कि +3 तो हो रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया हम लग रहा है ना। चलो +3 KIDNAP है, तो के का हम पहले प्लस देंगे, तो के से हम +3 रखेंगे, तो के के बाद +3 कौन आएगा, ओ। आंसर स्टार्ट होगा ओ से, एक ही ऑप्शन जो ओ आ रहा है। आई के बाद माइनस कर देंगे 2, तो आई के बाद 2, एफ आना चाहिए, तो ओ के बाद एफ, एक ही ऑप्शन आ रहा है जो कि आंसर बन जाएगा। तो लगभग कितना क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया इसमें, 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया 15 मिनट के अंदर। एक क्वेश्चन छोटा है, कौन सा, रीजनिंग में ये क्वेश्चन, ठीक, लॉजिक नहीं बना था। सेवराई हिल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट्स, तो सेवराई हिल्स किस स्टेट में, सेवराई हिल्स किस स्टेट में लोकेट है, सेवराई, तो शायद इसका पढ़े थे, सेवराई तुम्हारा तमिलनाडु शायद था कहीं पर, सेवराई हिल जो है तो वहीं होना चाहिए था। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पावर पार्डन डिप्राइव कम्युनिटी पनिशमेंट, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है क्या, नल चरित्र, नल चरित्र क्या नाम है, नल चरितम, तो नल चरितम लिख रहा था कथकली, क्योंकि नाम से लग रहा है कि थोड़ा साउथ का है, तो साउथ में ये दोनों तो साउथ में नहीं आता है, तुक्का मार रहे हैं इसको है। प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अटेंडेड द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इंडिया चीफ गेस्ट, किस देश का था, प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अटेंडेड फर्स्ट रिपब्लिक डे, क्या नाम था उसका, इंडोनेशिया का था, इंडोनेशिया का था कि चाइना का था, कौन तो था यार, नाम भूल गए उसका, छोड़ो इसको नहीं मालूम। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट इज करेक्ट, एथेनॉल 156 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट पूछा ना, एथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग मेल्टिंग पॉइंट, तो 273, अगर 273 है 78 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 3 11 7 7 8 1 9, 291 केल्विन होना चाहिए, 291 केल्विन तो नहीं है, ये कन्फर्म है, 2 तो गलत है लेकिन एक को कन्फर्म नहीं है, छोड़ देते हैं। इंडिया व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स अमंग द एजुकेटेड यूथ इन इंडिया, क्या पूछा कि भारत में शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल, भारत में शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है, तकनीकी बेरोजगारी, टेक्निकल, क्योंकि एजुकेट तो है लेकिन उसमें एम्प्लॉयबल स्किल नहीं, तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इंडियन बॉक्सर डाइस इतना सोफिया बुल्गारिया में कौन जीता है, तो निखत जरीन तो हमेशा मिलेगी, हमेशा निखत जरीन तो सब में होगी, और ऑप्शन कौन है, निखत जरीन और पूजा रानी और नीतू, तो निखत जरीन और पूजा रानी कौन हो सकती है यहाँ पे, कहीं पढ़े थे इसको कहीं पे थोड़ा सा, अच्छा फरवरी 2022 का पूछा वो भी है, फरवरी 2022 का कहाँ, उस टाइम का करंट अफेयर था ना। चलो, हु वाज एसोसिएटेड विद द फर्ग्यूसन कॉलेज, अगर नाम देखेंगे फर्ग्यूसन, तो बाल गंगाधर तिलक तो हमेशा ब्रिटिश के खिलाफ रहा है उसका, इससे लाजपत राय भी मान के चलो, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी थोड़ा सा नरम था इसीलिए इसको दे रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी नरम था, बट चलो एक भी मार देते हैं। भक्ति संत बताना साउथ इंडिया का, हु वाज इनिशियली जैन एडमिनिस्ट्रेटर द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग 12th सेंचुरी, करिकल अमयर बसवन एकनाथ, और तो एकनाथ के बारे में तो कहीं पढ़े हैं और बाकी और सब में तो नहीं पढ़े एकनाथ, लेकिन ये महाराष्ट्र का था कुछ था ना एकनाथ, चालुक्य किंग पूछ रहा है, साउथ इंडिया का पूछा, छोड़ देते हैं नहीं मालूम तो। विच अमेंडमेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 44 था, हम कैसे याद किया, देखो 4 है ना, प्रॉपर्टी को 4 से हटा दिए, तो राइट टू प्रॉपर्टी ना पूछ रहा है। हाँ, वो वाज द फाउंडर ऑफ बनारस घराना ऑफ कत्थक, बनारस घराना ऑफ कत्थक, तो महाराज जो भी होता सब कत्थक से रिलेटेड है, सिर्फ मार देते हैं, पता नहीं क्या होगा। व्हाट हैपेंस टू द गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, क्या होगा जो व्हाट हैपेंस टू गार्ड सेल व्हेन द वाटर फ्लो इनटू देम, द गार्ड सेल्स क्लोज, व्हाट हैपेंस टू गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, उसमें पानी उठ जाएगा तो क्या होगा, वो खुलेगा ना, फूल जाएगा। स्टोमेटा पोर्स ओपन, स्टोमेटा पोर्स श्रिंक, जो कि कम होगा नहीं, पोर्स क्लोज, क्लोज का मतलब ये भी हो गया, स्टोमेटा पोर्स ओपन या क्लोज, तो ओपन हो जाएगा ना, फुल हो जाएगा तो वो खुल जाएगा, क्लोज हो जाएगा, पानी छोड़ो नहीं पता नहीं कंफर्म हो पा रहा है। फिर बोला कौन सा करेक्ट अल्टरनेटिव बताना, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया एक्सपोर्ट
एक्सीडेड द इम्पोर्ट लीडिंग टू सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या पूछा? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया था। भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया था। आयात से अधिक, जिसका व्यापार संतुलन अधिशेष हो गया था। ब्रिटिश इंडियंस एक्सपोर्ट एक्सीड द इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट एक्सीड नहीं, एक्सपोर्ट तो ज़्यादा नहीं था, इम्पोर्ट ज़्यादा था, इसीलिए तो दिक्कत है। तो पहला ए फॉल्स है, ए फॉल्स यहाँ भी है, ठीक है। एंड द सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो सरप्लस ऑफ ट्रेड वाज यूज फॉर ग्रोथ, बोथ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अर्थ फॉल होगा, तो अगर ए सही मान के चलते हैं, सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट की तो बात हो ही नहीं रहा था कभी, चलो इसको मार देते हैं। मोरियन पिलर कैपिटल फाउंडेड एज नोन एज कैपिटल लाइन कैपिटल सारनाथ। लाइन कैपिटल सारनाथ में पाया गया, ठीक है। हाउ मेनी इंजन्स ड्राइव पीएम शक्ति प्रोजेक्ट रिवलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर? तो 9 था कि 7 था, आप कहीं पढ़े हैं, 5 भी है क्या ऑप्शन में ना, तो छोड़, नहीं याद है। वेयर द नेशनल टॉप टेस्टिंग लैबोरेटरी लोकेटेड? न्यू दिल्ली मार देते हैं कि जो भी होगा, क्योंकि मेन तो कैपिटल ही है। पंडित राम नारायण वाज एसोसिएट विद विच ऑफ फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट? पंडित राम नारायण, छोड़, नहीं पता है। ऐसे हम कहीं पढ़े हैं तो कहीं घटम, तो कहीं नहीं, इसका कहीं पे तबला बांसुरी में सारंगी तो नाम कभी नहीं देखे हैं। घटम हो सकते हैं, बट छोड़ ही देने में फ़ायदा है। जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट कन्फर्स किया इक्वल ना, ठीक, हिंदू पर्सनल लॉ को यहाँ पे अमेंडमेंट किया है किस साल? तो हिंदू अमेंडमेंट एक्ट सेशन को ना, तो 1956 था कि 1959 था, 2004 में भी आया था, 1959 था क्या, छोड़ देते हैं। ऐसे हम पढ़े कहीं 1956, तो 1956 ही मार देते हैं। हु कॉइन द टर्म जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन 1931? जो कि कहता है वो है, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन खाली पता है, मैक्स प्लैंक, मैक्सवेल, फाउलर को मार देते हैं। कहीं नाम पढ़े फाउलर का, किस चीज़ के लिए तो था फाउलर, मार देते हैं फाउलर को। कहीं पढ़े थे ये चीज़ कहीं पर, फॉलोअर किसी साथ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडिंग कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट में कोर्स को शामिल नहीं किया जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल रिसिप्ट ना, देखते हैं, फॉरेन एड, टैक्सेस, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब, कैपिटल मतलब होता है कि ऐसा पैसा जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसकी अर्निंग हो बाद में, ठीक है। टैक्सेस हमारा कैपिटल रिसिप्ट नहीं आता है, टैक्स हमारा कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, ठीक है ना, इसीलिए हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट इन इंडिया दैट एम टू ईज एप्लीकेशन डिसबर्समेंट प्रोसेस बाय द एप्लीकेंट? What is the name of the portal launched by government in India 2022 that aims to ease the loan application and disbursement process by the applicant? स्वायत्ता, जन समर्थ, ई श्रम तो होता नहीं, युक्ति होगा नहीं, तो हम स्वायत्ता, कहीं कुछ नाम से लग रहा है कि स्वायत्ता खुद से सब कुछ कर रहा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाइल स्पीकिंग, यू कब उसको इन विच सेलिब्रेट करवाया था? तो इस बार शायद कितना हुआ था, इस बार 7वां था कि 8वां था? अगर 7 मान के चलते हैं तो 2023 में से अगर 7 घटाते हैं तो 2016 इसका सही आंसर होना चाहिए था, और 2016 मार देते हैं, कंफर्म नहीं है, पर 7 या 8वां था इस बार का, इसलिए मार रहे हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन तहती वाज नेगेटिव? क्या तहती क्या होता है? यदि तहती में दाब का अंतर ऋणात्मक होता तो क्या होता है? एवरेज लेट फॉर ड्राउट, एवरेज नहीं पता, छोड़ो। इन विच ईयर वाज एन अप्रोच एंड प्रोग्राम नेम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लॉन्च इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भारत में कब लाया गया था? तो इन विच ईयर नहीं पता, छोड़ देते हैं इसको। विच सेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अप्रोच किया था? लखनऊ का सेशन 1916 का। चलो इंग्लिश बना लेते हैं। तो क्या पूछा? ट्रांसफॉर्म। क्या पूछा? इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या पूछा कि सब्स्टिट्यूट करो, तो कैन भी है। तब पॉलीथीन टेट्रापेलेथेलेट कुछ नाम है। वन ऑफ द मोस्ट ऑफन रिसाइकल प्लास्टिक एंड मटेरियल यूज इन द मेजॉरिटी ऑफ वाटर एंड सोडा बोटल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एवरीथिंग। मे बी ट्रांसफॉर्म तो मे बी कन्वर्टेड इनटू, कन्फर्म इसको भी कर देते हैं, ठीक है ना, कन्वर्ट हो सकता है किसी भी चीज़ में। फिर विजडम का क्या पूछा? सिनोनिम। तो विजडम का मतलब क्या होता है? फॉर द विजडम दे ब्रिंग ऑल हो, तो इमोशन नहीं, इंसाइट का मतलब आगे देखना यानी समझदारी। क्लैरिटी मतलब क्लियर होना। फॉली का मतलब तुम पता नहीं, तो इंसाइट मार देते हैं। द डियर वॉज किल्ड बाई बोर, तो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, वॉज किल्ड हो गया तो किल होना चाहिए, किल्ड होना चाहिए, किल्ड। तो द डियर किल्ड द बोर, द डियर वॉज किल्ड बाई द बोर किल्ड द डियर, द बोर किल्ड द डियर, ठीक है ना, तो वाज आ जाएगा ऑटोमेटिक। सी कुड इजली ईट द डैश बिरयानी बाई हर सेल्फ, सी कुड इजली ईट द होल बिरयानी, अच्छा खाली स्पेलिंग पता है। अब प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर कीप फॉर मेंटेनेंस, तो बोलते हैं हैंगर कहते हैं, हैंगर कहते हैं ना उसको,
अब दो ऑप्शन आता है, हैंगर या हैंगर। अरे यार ये कन्फ्यूज़न हो गया, हैंगर कि हैंगर। चलो पता नहीं क्या था इसका आंसर। इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, ग्रामेटिकल एरर क्या होगा इसका, इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, इट कैन गेट इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, it get extreme cold, it can get extreme cold during the winters summers and during the winters होता है क्या, गलत है winters, चलो वर्स पता नहीं क्या। इनकरेक्ट, डर्थ हो गया एक्सेप्टेबल, करप्ट बेयरली, बेयरली से एक्सेप्टेबल गलत है क्या, करप्ट DAART, डर्थ भी सही आता है, बियरली, बियरली BERELY नहीं होता, बियरली सही है, करप्ट CORRUPT, एक्सेप्टेबल शायद गलत है, एक्सेप्टेबल शायद ये गलती हो सकता है। इनकरेक्टली एस्पेक्ट यहाँ सफिशिएंट, यहाँ पर गलत साफ दिखने में लग रहा है। फिर पूछा एमेच्योर, रुक जा पहले देख लेते हैं क्या पूछा, कि इनकरेक्टली था, ठीक है। एंटोनिम पूछा है एमेच्योर का, तो एमेच्योर का मतलब क्या होता है कि एमेच्योर होना, माइनिस इज एन एमेच्योर आर्टिस्ट, यानी कि अच्छा है, तो एक्सपर्ट होगा, एमेच्योर आर्टिस्ट, आई होप सी बिकम्स फेमस वन डे, अच्छा है, एक्सपर्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। एंड आल्सो हैंडल्स क्या बोल रहा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन, ठीक है। द सेक्रेटरी टू माई बॉस इज वेरी इफिशिएंट एज ही इज नॉट ओनली गिव्स हिम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड आल्सो हैंडल्स करस्पॉन्डेंस इंडिपेंडेंटली एंड आल्सो but the secretary to my boss is very efficient as he is not only gives him the required information, he not only give him the required information but also handle correspondence, but also कर देते हैं, ठीक है। my grandmother always went to school with me because ठीक है। अब यहाँ पे देखें आंसर तो ए से स्टार्ट होगा, चलो ठीक है, ए के बाद कन्फर्म में डी भी आएगा, ये भी सही, बी और सी में कन्फर्म खाली करना है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, while the children sat in row on either side of veranda singing the alphabet or prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. When we both finished, we would go back together. तो लास्ट में बी आएगा, ए डी सी बी सही आंसर हो सकता है। चलो बोलता क्लाउड ब्रस्ट, यानी कि इसका पूछा सिनोनिम क्या मतलब क्या होगा, क्लाउड ब्रस्ट का मतलब रेन स्टॉर्म, ठीक है, बरसात हो जाना पूरा, फेमान तो होगा नहीं, स्नोफॉल होगा नहीं। कीट्स एंड सेली वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, इन अदर वर्ड दे वर कंटेम्परेरीज। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, क्या पूछता है, तो बार कौन दा बोलता है ना, बार गलत पेड़ पे करता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, रॉन्ग साइड ऑफ द बेड मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं आना, तो गो टू बेड और गो टू स्लीप, समवन नहीं, someone who is having a horrible day, get up on the wrong side of the bed, get up on the wrong side of the bed, someone who is नहीं, destroy ruin a plan, someone who is नहीं, तो ये होना चाहिए कि get on the wrong side of the bed, go to sleep ना, ये होना चाहिए थोड़ा। एरियल व्यू का मतलब हवा से व्यू देखना, तो माई कजन सिस्टर नीतू हैड एन एरियल व्यू ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द जायंट व्हील, तो बर्ड्स आई व्यू, हाँ बर्ड्स आई व्यू मतलब पक्षी की आंख से देखना, यानी हवा से देखना, ऐसा हो सकता है। यहाँ भी आंसर बी से स्टार्ट हो रहा है, चलो बी से हमेशा मान के चलो, बी के बाद डी भी आ रहा है, तो देखते हैं। कर्नल हार्लैंड सेंटर्स रियल लाइफ स्टोरी बीइंग डिसअपॉइंटेड न्यूमरस टाइम्स इन हिज लाइफ एंड स्टिल मेकिंग ही एम्बिशन कम ट्रू लेट इन लाइफ इज ट्रू मोटिवेटिंग, ठीक है। और अगर बी के बाद डी चलते हैं, ही 7th grade ड्रॉप आउट हु ट्राई मेनी थिंग्स इन लाइफ बट फाउंड देम बिटर, he later tried to franchise his restaurant. He began selling chicken. हाँ, तो he began selling chicken at the age of 40, but his dream of opening a restaurant was repeatedly denied owing to conflict and war. He later tried to इतना, चलो तो इसका मतलब है बी के बाद डी, बी के बाद बी डी सी ए, बी डी सी ए होगा आंसर ये। उसके बाद है क्या, पैसिव वॉइस में वी आर ऑर्गेनाइजिंग, तो बीइंग का इस्तेमाल तो होना चाहिए, तो बीइंग यहाँ है, बीइंग यहाँ है। द वी आर ऑर्गेनाइजिंग की बात किया, वी आर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटी फंक्शन टुमारो, द चैरिटी फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड होगा, इज ऑर्गेनाइज्ड ही होना चाहिए क्योंकि थर्ड फॉर्म लेंगे। इन शेक्सपियर हैंड्स, तो क्या बोल रहा है, फिर से कन्फर्म बोल रहा है, इन शेक्सपियर हैंड इंग्लिश ड्रामा दैट फर्स्ट, अब देखो डी से है, ए से, चलो पहले कन्फर्म करना, तो कन्फर्म डी तो पहले हट गया, डी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, बी भी हटा दो, अब बचेगा ए और सी में हम कन्फर्म करना है, ए और सी में। इन शेक्सपियर हैंड इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर कंसिडर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज सी से। और इन शेक्सपियर हैंड इंग्लिश ड्रामा अचीव्ड अ मैचलेस ब्रिलियंस दैट फर्स्ट सॉन फर्थ इन अर्ली हिस्ट प्ले, तो बी लास्ट में होना चाहिए, सी के साथ स्टार्ट होता है, तो चलो ठीक है आंसर वही हो जाएगा।
फिर बोला नेव का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द गिवन सेंटेंस में नेव कहीं लिखा है क्या? आफ्टर ईयर्स ऑफ working politics, she had become cynical and jaded, convinced that all politicians were corrupt and that system was rigged against the people. नेव का मतलब क्या होता है? नेव का मतलब एंटोनिम पूछा नेव, नेव का मतलब क्या होगा? वर्ड का पता ही नहीं, मतलब तुम नहीं मार सकते हैं। द ड्राइवर वेरी सब्टली द ट्रैफिक वॉयलेशन ही कमिटेड, द ड्राइवर वेरी सब्टली, हाँ, द ड्राइवर वेरी सब्टली ironed out the traffic violation, ironed out, iron aside, iron through the traffic violation, ironed out, पता ना, iron in the traffic violation, driver very subtly iron out the traffic violation, driver iron in, पता नहीं क्या होगा। Colonialism had a great impact on the lives of Aboriginal Australians who were eventually dashed by the whites with the all play and privileges. Colonialism had a great impact on the lives of the Aboriginal Australians who were eventually dashed by the whites with all power and privilege. The colonizers turned their land into rubbish pits and dashed sheds for their own betterment. The Aborigines were often dashed as human with low status and driver. So colonialism had a great impact on the lives of Aboriginal Australians who were eventually caught by the whites with all powers. So हो जाएगा, subjugate तो होगा नहीं, मिला तो नहीं लिया गया, तो caught कर लिया होगा ना, colonize किया तो subjugate by the whites who were eventually subjugated by the whites with all powers and privileges, caught by the whites with all power and privilege. The colonizer turned their land into rubbish pits and construction site, है ना, the colonizer turned their land into rubbish pits and construction site for their own betterment. Halting sites नहीं, अपने better. The Aborigines were often dashed as subhuman with low status and dirty habits. Receive हो जाएगा, the Aborigines were often received as subhumans, ठीक है। The whites not only displaced the traps of their homeland but also dashed the beauty and balance of natural life. तो बोलता है, तो कहता है कि the whites not only the traps of their homelands, the whites not only displaced the traps of their homeland but also destroy the beauty and balance of the world, destroy कर देगा, and increase in deforestation and destruction of traditional land led dash like emu, eagle and kangaroo among many others to them. तो क्या करेगा, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड लेट थक्स एन इंक्रीज इन डिफोरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड लेड डैश लाइक हेमू, ईगल, कंगारू अमंग मेनी अदर्स टू ड्विंडल ओवर टाइम, ड्विंडल लेड फाउना लाइक, है ना, तो जानवर ही है ना ये सब, फाउना लाइक एमू, कंगारू अमंग अदर ड्विंडल ओवर टाइम, शायद उनका ये है। अब देखते लगभग 30 मिनट बचा है, अब इसको हम मैथ को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो रेडी, यहाँ पर करते हैं अपना मैथ को। क्वेश्चन क्या बोला है, पहले बोला इफ़ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 30 डिग्री मोर देन द स्मॉलेस्ट डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो अगर 90 डिग्री है, अगर मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये थीटा प्लस 30 है, यानी इसका मतलब 2 थीटा बराबर 60 हो गया, और थीटा से 30 आ गया, थीटा का मान 60 होगा, एक का मान 30 होगा। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल 30 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। कितने ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं बट 9 से नहीं, ठीक है। हम सिंपल 9 वाला गिन लेते हैं, तो देख लेते हैं 5 8 13, 13 2 6 2 8, 8 8 16, 16 5 16 5 21, पहला तो नहीं हुआ, ठीक है। डिविजिबल बाय 3, तो 3 डिविजल हो गया एक पहला। फिर आता है 6 4 10 और 9 5 14, यानी 24 आ गया, दूसरा 24 है, पहला 21 है, ठीक है। तीसरा 6 3 9 और 6 3 9, 9 9 18, ठीक है। उसके बाद है 6 4 10 और 6 4 10 और 6 5 11, तो 21 हो गया ये अभी, है ना, 6 5 6। फिर आता है 6 कितना, 6 6 12 8 20 27 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है 6 6 12 12 9 21 आ रहा है। तो बताओ 3 से 9 से कौन कौन डिविजल नहीं है, कौन से डिविजल, एक ये डिविजल हो रहा है, ये डिविजल हो रहा है। कितने नंबर जो सिर्फ 3 से डिवाइड होता है, 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा 4, सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। फिर कुछ क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर दिखाया गया। अगर मंथली इनकम ऑफ रमेश 45,000 रुपया है, तो फाइंड द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इन हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। हाउसिंग पे कितना 25% एंड ट्रांसपोर्टेशन पे 35% निकालना, 45 का 35 निकालना, 45 का, ठीक है। तो 35 निकालते हैं, तो 5 5 25, 5 या 15 2 17, 35 दूनी 70 होता है, तो 140 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 7 4 1 5 और 1, तो 1 5 करके ऑप्शन में आ रहा है क्या, 1 5 7 5, ये ऑप्शन आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर 9 7 2 8। सम ऑफ द क्यूब ऑफ 2 नंबर, अगर सम ऑफ द क्यूब पूछ रहा है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 9 7 2 8
एंड सम ऑफ द टू नंबर्स इज 32। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, अच्छा घनों का योगफल पूछ रहा है ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर इसका मान तुम्हारा है 9728, ठीक, अब बोल रहा है, और जबकि दी गई दोनों संख्याओं का योग एक्स प्लस वाई का मान है 32, तो दी गई दोनों संख्याओं के घनों के बीच पूछ रहा है कि इसका अंतर क्या होगा। ठीक है, अब बताओ पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये ना होता है। हाँ ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कुछ ऑप्शन लेके कहानी करेंगे तो हो सकता है क्या, कहानी देखो 9728 है, तो इसको ऐसा क्या ले लें कि दोनों के आसपास हो जाए। अगर हम 16 भी लेंगे तो कुछ कहानी बनेगा नहीं, तो क्वेश्चन छोड़ो, कैलकुलेटिव मेरे लिए बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम बचेगा तो लास्ट में उसको देख ले सकते हैं। एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, मेक करता है 45 डिग्री एंगल, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ना, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री या प्लस 2r, ये ना हो जाएगा। हाँ क्योंकि पेरीमीटर पूछ रहा, तो 2 लिखेंगे, 2 हो गया, 22/7 हो गया, आर का मान है 4, थीटा मान 45/360, तो पहले लिखेंगे 45, तो 5 है, 9 पचे 45, 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 40, ठीक है। फिर 8 के बार में कट गया, चलो ठीक है, 2 के बार में 4 यहाँ कट गया, फिर 2 से यहाँ पे 4 से 4 कट गया, तो 22/7 तो यहाँ बचेगा ही बचेगा, कितना बचेगा 22/7, अब प्लस यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो 8 से 56 और 56 प्लस 22 यानी कि 78/7 इसका सही आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए आ रहा है सही, 6 2 8 5 2 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, 11 से कौन डिविजल, तो ऑप्शन देख लेते हैं ना, तो 8 3 11 1 12, 12 और 6 एक साथ, पहला तो नहीं हुआ, फिर आते हैं 8 6 14, 14 1 15 और 3 2 5, ये भी नहीं हुआ, फिर आते हैं 8 6 14, 14 1 15, 3 1 4, 11 आ रहा, चलो ऑप्शन थर्ड हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 56 सेंटीमीटर इज 1408 है, क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर ना, ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच, तो हम लिखते 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है नहीं पता, एच दिया हुआ 56, बराबर हो रहा है 1408, ठीक है, तो 8 4 12 कटेगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 3 हो गया, तो 11 दूनी 22, 11 88, और 2 से काटेंगे 6 और 64, 2 से कटेगा 32, और ये कटेगा 8 बार में, यानी आर का माना गया 4, क्या पूछता डायमीटर पूछ रहा है, तो 8 है तो 8 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा आर बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। अब सेंटीमीटर है तो उसको 100 से करेंगे, ठीक है, तो 100 क्या हो जाएगा 0.04 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.08 मीटर, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ द टू साइड में बी इक्वल टू थर्ड साइड, मे बी इक्वल टू थर्ड साइड हो सकता है क्या, नहीं, ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल प्रॉपर्टी के 2 साइड हमेशा तीसरा से ज़्यादा होगा। सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड, कभी नहीं होगा। द सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये बात सही चल रहा है। सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 5, 3 4 5, तो 4 3 7 हमेशा 5 से बड़ा ही होगा, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि सारा कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज और तारा कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, तारा वर्क वो 15 डेज आफ्टर लेफ्ट द, ठीक 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 ठीक, चलो हो गया। तो इन हाउ मेनी डेज सारा कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन, तो कितना आ जाएगा 18 5 90, तो 18 5 90 और 15 6 90, और तारा वर्क फॉर 10 डेज, तारा 10 दिन का काम, यानी 60 दिन हो गया काम, 60 दिन के बाद 30 काम बचा, 30/5 यानी 6 दिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर अगर x + 1/x का मान 6 है तो बताओ x² - 1/x² का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम पहले निकालेंगे x², तो प्लस 1/x² का वैल्यू क्या आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा 34, और इसके बोलेंगे इस पर पावर जाएगा तो माइनस p² - 4 होता है ना, p² यानी कि 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर माइनस कितना होगा 3 होता है, p² - 4 होता है, तो p² कितना आ गया, तो 36 सॉरी p² कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस 34 का स्क्वायर में से 4 गया तो 34 का स्क्वायर माइनस 4 आएगा, तो देखो तो 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको ना, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 तिया 12 1 13 और 4 तिया 12, बाकी के 3 तिया 9 1 10, तो 6 3 2 5, 1156 यानी 1152 आ रहा है। अब देखते हैं कोई भी ऑप्शन से 1152 आ पा रहा है कहीं क्या। 18 का स्क्वायर 324 और इससे दुगना नहीं होगा, 30 का स्क्वायर 900 ये होगा नहीं, 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576 इंटू 2, 6 दूनी 12,
7 दूनी 14 1 15, 5 दूनी से 11। चलो टॉप ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि थर्ड प्रोपोर्शन 7 टू तम, तो 7 टू 63 इंटू 63 अब बट्टे 7 बी स्क्वायर बाई ए, तो 9 आ गया। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 567। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 40 मैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज, ठीक है। इफ 10 मैन लीव द ग्रुप, तो हाउ मेनी डेज विल ग्रुप टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो 10 आदमी चला गया, तो 30 आदमी बचा, तो 30 काट लो, 40 का सही आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना था। फिर पूछता है क्या, फिर पूछता है CP ऑफ 28 ऑरेंजेस इक्वल टू SP ऑफ 24 ऑरेंज, ठीक है। तो C/S का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो काटेंगे यहाँ पर 7 से, यहाँ पे कटो ना जरा, 7 से कटो, 8 से नहीं, 6 चौक 24 नहीं, तो 12 कर लो। 4 से तो कर सकते हैं ना, 4 का 6 बार में, 4 का 7 बार में, 6:7 गया। प्रॉफिट पूछा है क्या, तो 1/6 कितना हो जाएगा, 1/6 कितना होता है, 16 दशमलव समथिंग, नहीं 16 2/3 होता है ना, हाँ 16 2/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 1/6 और कितना हो गया, प्रो 1/6 इंटू 100, तो 3 और 50, तो 16 3 48, 2/3, ठीक है, सही तो जा रहा था। अगला आता है क्या क्वेश्चन में, एक 252 मीटर लंबा ट्रेन है, 125 किलोमीटर चलता है। व्हाट इज द टाइम इन विच इट पास अ मैन हु स्टार्ट फ्रॉम इंजन रनिंग एक स्पीड 17 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन, ठीक है। 252 मीटर तो है ही, 252 रखेंगे। आप दोनों जब सेम डायरेक्शन में चला तो उसको माइनस कर देंगे, तो 125 और 117 105 आ जाएगा ना, 105 नहीं, 125 में 107 117 चला जाएगा, तो 125 और 17 तो 18, यानी कि 108 हो जाएगा। हाँ 108 5/18 कितना समय लगेगा वो बताना है। तो देखो 12 ये बटा कितना करेगा, 9 दूनी से ना, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 12 9 108 होता है। 2 को 6 बार में चला गया, और 6 बार में चला गया तो 6 से ही चलेगा, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 42/5, और 42/5 का मतलब 8 × 40 यानी 8 सेकंड समथिंग, तो एक ऑप्शन ये है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10⁴ थीटा 10 का स्क्वायर थीटा वर्ग इक्वल टू 1 है। तो उसको हम ऐसा मान लें क्या कि 10 स्क्वायर थीटा को हम x मान लेते हैं, तो हो जाएगा x² + x -1 = 0। ऐसा पॉसिबल है। तो बोला 11 cos⁴ + cos² थीटा का मान बताओ क्या होगा। तो हम ऐसा क्या मान लें इसमें, 1/√2 कहीं तो ऑप्शन आता नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ वैल्यू मान ले क्या, उसको हम क्या मान लें इसको, तो sin² बटे cos² यानी 4 है, ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा है। चलो इसको हम छोड़ते हैं अभी है। फिर पूछ रहा है कि बताओ वैल्यू क्या होगा, तो 2 cos 8 थीटा है, तो 2 + 2 cos 2 थीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इसका हम क्या लिख सकते हैं, √2 + 2 cos थीटा क्या हो सकता है, तो √2 cos 8 थीटा। अगर हम थीटा का वैल्यू कुछ मान लेते हैं तो थीटा का वैल्यू मान लेते हैं कितना, थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम क्या, थीटा का मान 60 डिग्री लिखे हैं। तो 2 + 2 cos 8 का मतलब होगा cos 8 थीटा, यानी कि 860 मतलब 8/1/2, 4 आ गया, तो 4 दूनी 8 2 10, तो √10 हो गया। अब √2 + √10, हाँ 2 + 2 √10 हो गया। फिर इसको बाहर निकालो, छोड़ो इसको नहीं बन पाएगा अभी। ट्रिग्नोमेट्री मेरा थोड़ा प्रॉब्लम करता है हमेशा। ये हो रहा a², ये हो रहा -b², यहाँ पे क्या होगा, तो बताओ 7, अगर a - b करते हैं तो यहाँ पे कुछ तो होगा ना, a² - b² आ रहा है, अब बटे नीचे कुछ तो हो रहा है, तो 1 + b देख लेते हैं 7.35, अब 0.24 का मतलब क्या हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ तो नहीं बनेगा। ये बोल रहा है कि a² है, ये -b² है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 0.24 को अगर हम कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिखें इसको अब, तो a b तो 0.8 × 3 हो सकता है, ऐसा कुछ वैल्यू तो निकल नहीं रहा है। ये इसको हम ये मान ले क्या, इसको कुछ तो मानना पड़ेगा, क्या मान के रख लें। चलो इसको नहीं बन पा रहा है, भी छोड़ दें अभी है, इसको देखेंगे लास्ट में, टाइम बचेगा तो सॉल्व कर लेंगे बेसिक से। अविनाश मंथली सैलरी 50,000, ठीक है। अविनाश का जो सैलरी है, अविनाश का सैलरी कितना है, 50,000 रुपया है, ठीक है, 50,000 रुपया है। जबकि यहाँ मंथली एक्सपेंडिचर 18, एक्सपेंडिचर कितना 18,000 रुपया है, तो सेविंग कितना करेगा, तो सेविंग इसका जो होगा, ये इनकम है ना, सेविंग इसका कितना हो जाएगा, 18 2 20, यानी कि 32,000 का सेविंग कर रहा है। और राधा का सैलरी 60,000 रुपया है, राधा का सैलरी 60,000 रुपया है, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर 24,000 है, तो 24,000 है। तो क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो राधा सेविंग टू अविनाश सेविंग। अच्छा 24 हो गया, 24 36, यानी कि 36,000, 3 0 से 3 0, 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36, 16 दूनी 32 18 दूनी 36, और यहाँ काटेंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8:9।
8:9, तो आधा का पहले रखेंगे, उसके बाद ही रखेगा, तो 9:8 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 8 घंटा, बी कैन फिनिश 12 घंटा। साथ में काम करता है, कितने देर में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ए 8 दिन में, बी 12, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी ए और बी का काम आ गया 3:2। तो क्या पूछ रहा है, ए है 3 × 8, साथ में काम करेगा 5, तो 8 × 24/5, 24/5 बोले तो 6 दशमलव समथिंग, तो 6 दशमलव कहीं ऑप्शन में है नहीं। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4.8 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है, आगे क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन सेक्शन सी, सेक्शन सी में कितने बच्चे फेल हुए। एपीयर बच्चा 1800 था, पास इतना किया, तो हम मान चल रहे हैं क्या 360 डिग्री बराबर 1800, प्रॉब्लम नहीं, 0 0 कट के 36 दूनी 36 से कितना वर्म का 36 को 5 वर्म करेंगे, यानी 1 डिग्री बराबर 5 है। सी में कितना डिग्री आ रहा है, सी का बोले तो सी है 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री इंटू 5, यानी कि 500 बच्चा, 100 डिग्री इंटू 5, 500 बच्चा हो गया ना, हाँ 500 बच्चा। और ये 500 बच्चा में 30% बच्चा पास किया है। सी कहाँ है, सी 25% बच्चा पास किया, यानी कि 3/4 बच्चा फेल कर गया है। तो कितना वर्म कटेगा, तो कितना वर्म कटेगा, 16 4 है ना, तो 12 चौक 48 और 12 चौक 48 50, 12 चौक 48 20, 5 चौक 20, 25 या 75 और 3 एकम 375 बच्चा फेल कर गया। 375 नहीं ऑप्शन में, गड़बड़ कहीं कर दिए हैं, कहीं गड़बड़ कर दिए हैं, देख लेते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ। क्या क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए हैं। 1800 बच्चा पूरा आया है, तो 360 डिग्री बराबर हमारा आ रहा है 1800, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 36 को 5 से गुना करेंगे तभी तो आता है 180 ना, सही तो है, यानी कि 5 बार में 1 डिग्री बराबर आ गया 5। तो यहाँ पे सेक्शन सी में पूछा है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री का मतलब है कि 500, तो टोटल बच्चा 500 आ गया और 25% बच्चा फेल कर गया है। तो पास कितना बच्चा किया, 75%, तो 25% बच्चा फेल कर गया, 25% बच्चा जो है फेल कर गया सेक्शन सी में ना। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन सेक्शन सी, तो ए ये है, बी ये है, सी ये है। अच्छा तो यहाँ पर गड़बड़ ये भी ना है। टोटल बच्चा पास किया 800, टोटल बच्चा कितना पास किया 800, यानी कि 1% बराबर कितना हो रहा है 80, 1% बराबर और 8, 1% बराबर और 8 हो रहा है, और 25 80 कितना होता है 200, यानी कि 200 घटा देंगे, 300 बच्चा यहाँ पर टोटल फेल किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन था यहाँ पर, हम तो डाटा ही ध्यान नहीं दिए वहाँ पर। आगे क्वेश्चन है कि इन सर्कुलर पाथ 600 मीटर पंकज रोहित स्टार्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन पर, ठीक है। सर्कुलर पाथ है, दोनों अपोजिट में चलता है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है। दोनों का स्पीड दिया हुआ 2.85 5.4, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कब समय में आपस में मिलेगा पहली बार। तो ये बताना पड़ेगा हमको कि दोनों कितना समय लिया, तो दोनों जितना समय लेगा उसके हिसाब से उसका रेशियो निकाल देना, ठीक है। फिर आफ्टर हाउ मिनट, तो 2.85 मीटर पर सेकेंड है, तो 5.4 है, तो 5.4 का मतलब होता है कितना मीटर पर सेकंड ना, तो 18/5 होगा, किलोमीटर है तो 5/18 कर देंगे, ठीक है। 18 से 54, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है, और ये 2.85 सेकंड से चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 600 और बटे 2.85, क्योंकि टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू दिस इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे तो ये थोड़ा सा बंद हो जाएगा, लेकिन अभी छोड़ देते हैं इसको लागे। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 और 69 के बीच में एवरेज बताना, ऑल प्राइम नंबर्स का बिटवीन 32 और 69। तो गिनना शुरू करेंगे, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 के बाद आएगा 62 63 64 62 63 64 65 66 67 67 67 67 68 68। अब क्या है बस यही तक, 69 तो होगा नहीं, जोड़ना शुरू करो। तो 7 1 8 3 11 11 7 18 18 3 21 और 21 और 9 30 30 और 8 38 3 3 3 6 6 4 10 10 8 18 18 10 28 28 और 6 28 और 12 28 12 कितना हो जाएगा 8 2 10 40 400 कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 408 को 7 से भागा देंगे तो 7 बचे 35, ठीक है। और 5 0 8 7 56, यानी 57 पॉइंट समथिंग, हाँ सॉरी यहाँ पे 7 ना है, तो 7 से काटेंगे तो कन्फर्म है कि 56 पॉइंट के आसपास आएगा, ये आंसर मार देते हैं।
कुछ गड़बड़ कर दिए होंगे, लेकिन वही आंसर आना चाहिए। फिर 7 कोट पी, तो कोट पी को हम क्या मान सकते हैं, कोट पी बराबर हो गया 24/7, यानी कि बेस है ये परपेंडिकुलर है तो 25 इसका तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 7 का 25 24 होता है। और साइन पी का मतलब क्या होगा, साइन पी बोले तो परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 7/25, आंसर आ जाएगा 7/25। आगे पूछा गया है कि इन व्हाट टाइम 3720 अमाउंट बिकम इतना, 12% इतना समय में, ठीक है। तो 5228 रुपया, 5282 इतना 3720, ठीक है। तो 0.4 तो होगा 2 6 और 12 5 1562, कितना हो जाएगा 1562 रुपया, 1562 रुपया इतना करके 10 नीचे ला दो, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आ गया 3720, रेट पता है 12% बटे 100, टाइम क्या होगा पता नहीं। तो अब बताओ, ये 0 से गया 1 0, ये 1 0 से 1 0, ठीक है, बचा कुछ नहीं। अब इसको इसका खाली मल्टीप्लाई, यहाँ पे 15,624 बटे 3702 इंटू 12। अब काटा काटी शुरू करेंगे, तो देख लेते हैं 6 4 10 और 10 5 2 7 1 18, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6, 0 8 या 24। फिर 4 से काट सकते हैं, कटेगा 4 से काट दो, 13 चौक 52, 0 और 4 दूनी 8, ठीक है। 372 है तो काट देते हैं 2 से, तो 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12। फिर काटेंगे 6 दूनी 12, 10 5 दूनी 10 1, 186 बटे 151, तो 6 6 1 7 5 12, 8 9 6 15। फिर 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 17 तिया 51, 62 बटे इतना, तो अब नहीं होगा 217 बटे 62, ये हमारा टाइम आ रहा है। तो 62 से जब अगर भागा देंगे 217 को तो कितना आ जाएगा, तो 3 से कटेंगे, 3 से 12 में कटेगा तो 6 दूनी 12, बाकी के 1 6 तिया 18 19, ठीक है। 3 साल का समथिंग तो यही होना चाहिए आंसर, और क्या आएगा। आगे बढ़ा देते हैं, फिर देखो ना, एक आ गया 3 31, हाँ चलो सही है। राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, राम कंप्लीट करेगा उसको 15 दिन में, कौन, राम। रोहन कंप्लीट करेगा इसको 25 दिन में, रोहित कंप्लीट करेगा इसको 30 दिन में। रोहन एंड रोहित वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन रोहित वाज रिप्लेस बाय राम, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 15 उसको 150 मान लेते हैं, ठीक है। 15 का 10 बार में, 25 का 6 बार में और 30 का 5 बार में, ठीक। कहता है कि रोहित, ये बोला कि रोहन एंड रोहित वर्क टुगेदर फॉर 2 days, दोनों मिलकर 7 दिन तक काम किया, कौन, रोहन और रोहित। 6 5 11, 11 दूनी 22, 22 दिन काम कर चुका है, तो यानी बचा 8 और 138 नहीं 128, ठीक, 128 दिन बचा काम। देन रोहित वाज रिप्लेस बाय राम, रोहित को रिप्लेस कर दिया गया राम के द्वारा, यानी कि 10 + 6, 10 + 6 16, 16 से काटेंगे कितना बार में जो आ जाएगा, तो 16 को अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं 8 के बाद देंगे तो 8 6 48, 8 का 8 4 12, 128, यानी कि 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज वाज वर्क कंप्लीटेड, ये कंफर्म कर लो यहाँ पर। तो कार्य कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा होगा, तो 10 दिन में होगा ना, तो कार्य कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा होगा, तो ये पूछा 10 दिन होगा, क्योंकि 2 दिन पहले काम कर चुका, 8 दिन इधर करेगा, 10 दिन सही होना चाहिए। अब क्या क्वेश्चन बचा, तो यहाँ पर लगभग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था बेसिक से करेंगे यहाँ पर, दो प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल इतना था, दो फलक इतना 3798 यानी 9728, ठीक है। और जबकि दी गई दोनों संख्या का योगफल x + y का मान है 32, तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक पूछा है, अच्छा धनात्मक है, पॉजिटिव डिफरेंस पूछा दोनों के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन घनों के बीच, एक बार कंफर्म कर लो, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ 30, डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस पूछा, तो x³ - y³ क्या होगा ये पूछा है। तो अगर हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं तो लगाओ, x + y है 9728 है, तो अगर हम एक का अगर 30 का क्यूब मानते हैं, एगो का हम कितना का मानते हैं 30 का क्यूब, तो 3 3 9 27 नहीं, 30 का क्यूब कितना हो जाएगा, 30 का क्यूब लगभग देखेंगे 30 × 30 × 30, 3 3 9 27, बहुत ज़्यादा हो गया ना, ये तो होगा नहीं पॉसिबल। और अगर 20 का लेंगे तो हो सकता है, 20 का क्यूब लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1728 किसी का तो होता है, ये कन्फर्म 20 और 12 ही होगा, हाँ 20 + 12, तो 20 का क्यूब कितना होगा 4000, 20 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 8000, 20 का क्यूब ना 8000, और 12 का क्यूब 1728, कितना हो गया 1728 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 28 है, तो यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे ये हो सकता है। चलो ठीक है, बन गया ये आंसर। एक बार फिर कंफर्म कर लें क्या, फिर भी कर लेते कंफर्म, उतना क्या कर लें,
1200 और 1728 में से क्या जोड़ देते हैं, 4 यहाँ पे क्या था 6272 जोड़ दो, तो 8 2 10, 8 2 10, 7 8 2 10, 6 7 8 एकदम सही आंसर है। चलो इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर। अब ये क्वेश्चन जो है हम इसको क्या मान लें ऐसा कि वैल्यू कुछ आ जाए। तो 10 पे पावर 4 थीटा है, साइन 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम इसको हम एक्स स्क्वायर ही मान लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो अगर हम x से डिवीजन भी करते हैं ना, तो x प्लस 1/x माइनस 1/x माइनस, रुक जाओ, यहाँ पर अगर x से डिवीजन कर देते हैं दोनों तरफ तो हो जाएगा 1 माइनस 1/x बराबर 0, यानी x माइनस 1/x का मान क्या आ गया 1, ठीक है। और x माइनस 1/x का मान कब 1 होता है, x माइनस 1/x मान x कब होता है, जब इसका वैल्यू √2 होता है क्या, नहीं, क्या मान सकते हैं, x माइनस 1/x का मान 1 हो रहा है, तो क्या वैल्यू मान ले इसको, हम क्या वैल्यू मान ले इसका जो बन जाए। क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, चलो आगे चलते हैं। ये बेसिक वाला यहाँ से था, रूट ये वाला भी नहीं बन पा रहा था मेरे से, ये क्वेश्चन था है ना। 7.35 का स्क्वायर माइनस इतना, तो वैल्यू क्या होगा, तो 7.35 का होल स्क्वायर है माइनस मैंने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो होता है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ये तो फॉर्मूला होता है। अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी कुछ भी करते हैं 7.35 और 2.25 भी करते हैं तो 0 यहाँ पे 1.5.1 आ रहा है, तभी पॉसिबल नहीं है, तभी पॉसिबल नहीं। चलो बेसिक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 735 इंटू 735 कितना हो जाएगा, वो टाइम मेरे पास 5 मिनट का तो बना लेते हैं। 5 5 25, 5 या 15 2 17, 7 5 35 1 36, फिर 5 या 15 और 3 3 9 1 10, 7 21 1 22, ठीक है। फिर 7 5 35, 7 5 35, 7 21 21 4, 21 3 24, 7 7 49 2 51, 5 7 5 12, 7 5 12, बाकी के 1 4 2 6, 6 4 10, बाकी के 1 2 3 1 4, 5400 लिख लेते हैं कहीं पर, 540225। अब आते हैं 225 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 5 5 25 और 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1, 5 दूनी 10 1 1125, इन हो गया। 5 5 25, बाकी 2, 5 दूनी 10 12, बाकी 1, 5 दूनी 10 11। फिर आता है तो 250 का दुगुना कितना होगा, 225 का दुगुना 250, तो 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, बाकी 2 दूनी 4 5, 450 है ना। और डबल डैश कर दो, फिर आएगा 450, फिर आएगा 450, 5 2 5 1 6, 5 4 9 1 10, यानी कि 50,625, कितना 50,625, ठीक है। इसको ऐसे रख लो, 0 0 14 तो 12 6, फिर आ गया ये 9, तो ये 9, तो ये 5 चल के 14 9, अब बट्टे कितना 24, तो 0.24 है, डेसिमल देके इसको हटा लो, ठीक है। अब देख लेते हैं 24 से कोई कट पा रहा है क्या, 24 और 996 से कटेगा, तो 24 24 चौक 96, 3 6 24 दूनी 24, 24 से कम नहीं, ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, यानी कुछ गड़बड़ कहीं कर दिए हैं, हाँ कहीं गड़बड़ तो कर ही दिए भैया जी। हम आगे देखते हैं, ये भी छोड़ देते हैं अभी, देख जाओ अब ये क्वेश्चन देख लें। 17 + 13 × 23, तो क्या हो सकता है, अगर हम 17 13 को जोड़ लेते हैं, 7 3 10, तो 40 हो गया, यानी 13 3 39 माइनस 1, तब हो सकता है 13 3 39 + 1, 12 18 कितना हो जाएगा, 8 2 10 30 हो गया, और 8 3 24 + 6, ऐसा तो नहीं हो रहा, नहीं। फिर 13 है, 13 का स्क्वायर 169 और 17 का स्क्वायर 256, 217 का 289, नहीं तभी तो नहीं हो रहा है, नहीं। 13 और माइनस 17 4, और 4 का डिफरेंस यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया है, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर गया, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, प्लस कर दिया, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो 17 4 21 और 6 का डिफरेंस, यानी कि प्लस, यहाँ प्लस करना है, तो 18 माइनस 18 में से क्या, 18 + 4 12, 12 6 18, 18 + 4 22, 22 6 28, ये ऑप्शन बना। चलो अब ये कंफर्म करना है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये तो बन नहीं रहा है, ये वाला क्यों नहीं बनेगा, तो यहाँ पूछा गया है कि √2 + 2 cos 8 थीटा, तो 2 cos 8 थीटा का मतलब क्या, 8 थीटा है,
तो हम जानते हैं कि 2 प्लस, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 + 2 इंटू कोस 8 थीटा, यानी कि a इंटू बी कर सकते हैं। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 1 होगा नहीं, तो 2 इंटू एक ऐसा, तो यानी कि 1 प्लस, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं ऐसा तो नहीं है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, नहीं बन पाएगा। तो ये क्यों नहीं बन पाएगा यार, 7.35 का होल स्क्वायर है, 7.35 का होल स्क्वायर है। तो अच्छा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना था, 5 × 25, 5 × 25 और 5 × 15 2 17, बाकी के 1, 7 × 35 1 36, 5 × 15 बाकी के 1, 3 × 9 1 10, बाकी के 1, 7 × 21 2 22, फिर 7 × 35 35 बाकी 3, 7 × 21 7 21 3 24 और 7 7 49 2 51। फिर देखो तो 5 7 5 12, 7 5 12, 4 2 6 3 4 2 6 6 4 10, बाकी के 1 2 3 1 4, 54,000 इतना आ गया। 225 इंटू 225 करेंगे तो 225 का 25 पचे 125, 5 दूनी 1125 और 250 का देंगे तो 5 दूनी 10, बाकी के 1 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 0 5 और 4, फिर 5 2 5 1 6 और 5 4 9 1 10, 25,650। अब देखो यहाँ पर कितना डेसिमल 0.35 था, तो 4 को जीरो देंगे तो इतना आ जाएगा 4 जीरो पे, यहाँ पे भी 4 जीरो पर, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 54.0225, फिर 5.0625, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 4, यहाँ पर 9, तो 9 पॉइंट, ये हो जाएगा 14, तो आएगा 9.94 करके डिवीजन करेंगे 24 से, तो 2 यहाँ पे आएगा कितना 9.9 है ना, तो 2.4 सॉरी 2.4 नहीं, ये हो जाएगा 0.24, यहाँ से डिसिमल जाएगा 00 और यहाँ से डिसिमल जाएगा तो 40 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 24 है और 994 है, तो क्या हो सकता है, तो 24 दिया कितना होता है 72, 24 को 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, तो 24 का 4 बार तो आना ही चाहिए, लेकिन ऑप्शन था ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल से हो गया, अब नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर 147.5 आया, यानी कि मैथ में गड़बड़, एक क्वेश्चन मैथ में गड़बड़ आ गया और इंग्लिश में 23 था, चलो तो लाया गया सही इंग्लिश का, टोटल क्वेश्चन गलती हो गया, 9 क्वेश्चन गलती हुआ है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 9 गलती हुआ, रीजनिंग तो गलती हुआ ही नहीं, रीजनिंग तो इजी था, उतना हार्ड नहीं लगा, एक ही क्वेश्चन में टाइम लगा। जीके में 5 क्वेश्चन गलती हो गया, जीके में 5 क्वेश्चन गलती है, ठीक है। मैथ में 1 क्वेश्चन गलती हो गया, फिर भी देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, और इंग्लिश में 3 क्वेश्चन मात्र गलती हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन टोटल, यहाँ पे क्या इसका रिजल्ट होता है। यहाँ पर मैथ में 1 क्वेश्चन गलती हुआ, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, अच्छा ये कहीं गलती कर दिए हैं। तो यहाँ पर कितने संख्या, 8 संख्या था, अच्छा 8 संख्या था, हम 7 संख्या मान के चल रहे थे ना, ये गड़बड़ कर दिए, तो कहीं गड़बड़ आ दी, ये गलती हुआ। ये कैसे बनता, तो देखो तो लिखा 10 पर पावर 4, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, 10 स्क्वायर थीटा, इसको सेक स्क्वायर थीटा 1, अच्छा इसका रिलेशन अलग से बनाया। 16 का ये भी नहीं बन पा रहा था, तो 2 + 1 + cos थीटा कॉमन ले लिया, 1 + cos 8 थीटा, इसका फॉर्मूला होता ही नहीं पता था। फिर ये क्यों नहीं बना, देखो तो a² - b² a + b करके फॉर्मूला है, तो a² - b², और अच्छा a - b a + b कर दिया, अच्छा इसे करना चाहिए था। 48.96 तो आ जाना चाहिए था आंसर, गड़बड़ कर दिए हैं थोड़ा सा, ये वाला तो बनना चाहिए था, क्या था पहले 1.5 आ गया, रिलेटिव स्पीड निकालना था और उसको से डिवाइड कर देना चाहिए था, ठीक है, तो छोड़ दिए, इसमें गलती हो गया, सबजुगेट होता ना इसमें फिर, और इसमें अच्छा ही गलती हो गया, कौन था थर्ड ऑप्शन में, द ऑब्रिजिन वर ऑफन लेड एज, सब लेड होता परसीव्ड एज, अच्छा परसीव हो जाता। और एक क्वेश्चन ये गलती कौन सा है, इट कैन गेट, तो इट गेट की जगह गेट एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। यहाँ पे तो पता नहीं था नीव का क्या होता है, साइनिकल, नीव का मतलब होता है मीन्स विदाउट इनफ एक्सपीरियंस, यानी जीवन, जिसे जीवन का पर्याप्त अनुभव नहीं है, या जो दूसरे पर तुरंत विश्वास या भरोसा कर लेता है, ठीक है, उसका एंटोनिम पूछा था, साइनिकल हो जाएगा, ठीक है। और ये ड्राइवर, इसका आयरन आउट मार देते हैं हम, आयरन आउट सही हो जाता अगर मारते तो।
तो यहाँ पर जीके गलती हो गया ये वाला, तो स्ट्रक्चरल एजुकेटेड इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसका तो बाल गंगाधर तिलक फर्ग्यूसन कॉलेज का, ठीक है, ये भी नया चीज़ है। ये भी गड़बड़ है क्या? चलो गड़बड़ हो गया ये भी गलती हो गया। कौन होता? जन सामर्थ्य, ठीक है। तो ये 15 होना चाहिए था, 14 है। चलो मैं योगा डे 14 में स्टार्ट किया गया था। 5 क्वेश्चन गलती हुआ, तो टोटल यहाँ पे हमने स्कोर किया है 147.5 मार्क्स। 147.5 मार्क्स हमने स्कोर किया है, तो सही रहा। मैथ तो बनने लायक था पूरा क्वेश्चन मैथ का, लेकिन रिवीजन ना होने के कारण कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आ पा रहा था, इसलिए वो नहीं बन पाया। मैथ में हमने बहुत ज़्यादा समय लिया है, लगभग आधा घंटा का समय लिए हैं। बाकी रीजनिंग में भी कम थोड़ा समय लिए, इंग्लिश में भी 8 मिनट का समय लिए हैं, तो यहाँ बचा टाइम। चलो तो इस प्रकार से हमारा 147.5 मार्क्स आया है, और जो कट ऑफ यहाँ पर 134 से 136 ही गया है। और एवरेज बच्चों ने यहाँ पर टोटल कितना किया था, एवरेज कितना मार्क्स आ रहा था, एवरेज 115 ही आ रहा था। एक एवरेज लगभग बच्चों का 116 के आसपास आ ही रहा था। तो यहाँ पे बहुत लोगों को क्वेश्चन हार्ड लगा होगा, इसलिए होगा, या नेगेटिव लोगों ने ज़्यादा किया है। चलो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।